इस डिजिटल स्क्रीन का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है? तो ओवरऑल अगर हम बात करें स्क्रीन, तो डेफिनेटली अगर वो बैलेंस नहीं है तो दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। व्हाट अबाउट डिजिटल सेफ्टी? एट दी एंड वी ऑल आर इंडियंस, तो हर किसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, वैसे इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है। हम रास्ते ढूंढ लेते हैं चीज़ों में से बाहर निकलने के लिए। अगर आप स्क्रीन लेके बैठे हो तो आप काफ़ी टाइम तक एक जगह पे बैठे रहते हो। स्क्रीन देखने से सबसे पहले होता क्या है हम ये जानेंगे। सो स्पेसिफिकली क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है स्क्रीन का? सो आई टोटली अग्री कि अगर आप बच्चों को कोई एजुकेशनल ऐप दे रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, बट अगेन द चैलेंज इज़ कि एजुकेशनल ऐप में लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए या क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाने के लिए आपका ड्यूरेशन कितना है। खाने के टेबल पर स्क्रीन एडवाइस कर रहे हैं तो वो बहुत बुरा है। टाइम को आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करवाइए, डेफिनेटली स्क्रीन टाइम ब्लेसिंग रहेगा। डिजिटल सेफ्टी ये टर्म एक्चुअली कहना थोड़ा गलत होगा। मैं कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि अपनी माइंड लैंग्वेज चेंज कीजिए, एल्स देन आप बच्चे की माइंड लैंग्वेज चेंज करने के पीछे लगे हैं। मुझे लगता है आफ्टर कोविड ऐसी बहुत सारी केसेस आपके पास आई होंगी जिनके वजह से बच्चों का पूरा बिहेवियर स्क्रीन टाइम की वजह से इम्पैक्ट हुआ है। लैंग्वेज डिले, मेजरली द कंसर्न इज लैंग्वेज डिले एंड सोशल डेवलपमेंट डिले। ये बहुत बड़ा चैलेंज जो मैं पिछले 3 या 4 साल से फेस कर रही हूँ। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है क्या? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम इट मीन्स आपके माइंड की लैंग्वेज, मतलब भाषा। नमस्ते दोस्तों, क्या आपके बच्चे भी मोबाइल, टैब या OTT प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा खोए हैं? क्या डिजिटल डिवाइस ने उनकी लिसनिंग की स्किल्स, बिहेवियर पर गहरा असर डाला है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत देश में 95% ऑफ द पेरेंट्स इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। तो क्यों ना हम इस मुद्दे का हल खोजें। मैं डॉक्टर अबोली पांड्रीकर आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल हेरिटेज नेक्स्ट पर। आज के खास पॉडकास्ट में हम जानेंगे डिजिटल एडिक्शन की इफेक्ट्स, चेंजिंग किड्स बिहेवियर और स्क्रीन से बच्चों को दूर रखने की स्मार्ट टिप्स। इस चर्चा में हमारे साथ है अमिता मैम, जो एक अनुभवी चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, NLP एक्सपर्ट, मिड ब्रेन एक्टिवेशन ट्रेनर और किड्स प्री स्कूल के फाउंडर एंड डायरेक्टर है। उन्होंने पिछले 15 सालों में हजारों बच्चों की प्रतिभा निखरने में मदद की है। तो चलिए इस रोमांचकारी सफर की शुरुआत करते हैं। अमिता मैम, क्यों ना हम बेसिक से शुरू करें। इस डिजिटल स्क्रीन का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है? डिजिटल स्क्रीन के वजह से वैसे देखे जाए तो बहुत सारे इम्पैक्ट है। अगर हम आज बात करेंगे बच्चों के लिए तो डेफिनेटली ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड के वजह से हमारे बच्चों पे काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। बट द रियल फैक्ट इज़ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द किड्स, इट्स ऑल अबाउट द एडल्ट्स टू। अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, ओवरऑल बॉडीली हेल्थ पे स्क्रीन का इफ़ेक्ट होता है। अगर हम फिज़िकली देखें तो हमारी आँखें ख़राब होती है, एक्सेसिवली यूज़ ऑफ द स्क्रीन। हमारा पोस्चर विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन, कि अगर हम जब बैठते हैं तो हम स्क्रीन में होने की वजह से, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन की वजह से हमारी बॉडी कितनी इंक्लाइन और डिक्लाइन हो रही है हम ये समझ नहीं पाते हैं, जिससे हमारा पोस्चर ख़राब होता है। अगर हम बात करें सोशल इमोशनल के बारे में, तो सोशली अगर आप देखेंगे तो बच्चे नीचे नहीं जाना चाहते हैं, दूसरे बच्चों के साथ मिक्स नहीं होना चाहते हैं, जिसके वजह से उन लोगों का 1-on-1 इंटरेक्शन काफ़ी कम हो चुका है। सोशली वो बच्चे एक दूसरे के साथ में एंगेज नहीं होने की वजह से उसमें इमोशनल इम्पैक्ट फिर दिखाई देता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें स्क्रीन, तो डेफिनेटली अगर वो बैलेंस नहीं है तो दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। वेरी ट्रू मैम। ये डिजिटल माध्यमों का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है क्या? यस, डेफिनेटली। जैसे अगर हम बात करते हैं निगेटिव, तो हर चीज़ की 2 बाजू होती है, 2 पहलू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर हम ये पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस करें तो हर चीज़ दुनिया में अच्छी है। अगर हम पॉजिटिव साइड देखने जाए तो डिजिटलाइजेशन की वजह से आजकल के एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी एडवांसमेंट हो रही है। इतने जल्दी बच्चों को AI और कोडिंग का एक्सपोजर इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि NEP ने काफ़ी रिसर्च के बाद में यहाँ पे आकर रुके कि जो भी चीज़ें
हम बच्चों को जितने जल्दी एक्सपोजर के साथ सिखाएंगे उतने कम टाइम में वो अपने आप को ज़्यादा प्रोफेशनली प्रेजेंट कर पाएंगे। तो स्क्रीन के बहुत अच्छे यूजेस हैं और अगर ठीक से यूज़ किया जाए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन हो रहा है, वैसे ये डिजिटलाइजेशन काफ़ी जगह पे रिवॉल्यूशन कर रहा है। वेरी ट्रू। व्हाट अबाउट डिजिटल सेफ्टी? डिजिटल सेफ्टी अगर देखे जाए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एट द एंड वी ऑल आर इंडियंस, तो हर किसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, वैसे इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है। हम रास्ते ढूंढ लेते हैं चीज़ों में से बाहर निकलने के लिए। तो कोई भी चीज़ 100% सेफ नहीं है, बट स्टिल गूगल ने काफ़ी ट्राई किया है, फैमिली लिंक दिए जिसके थ्रू आप चीज़ों को सेफ कर सकते हैं, बट वो भी 100% प्रूफ नहीं है कि हाँ ठीक है दैट इज़ द 100% सोल्यूशन टू कीप योर चाइल्ड अवे फ्रॉम इट। बट या what we always says is like every kid is always find out the adult as their role model। तो अगर आप आपके घर में स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट करके एक अच्छा सा कोई एक प्रेजेंटेशन बच्चों के सामने रखते हैं तो जिसके वजह से बच्चे स्क्रीन एडिक्शन से दूर रह सकते हैं। जैसे कि अगर आपने आपके घर में 9 to 10 रात का जो टाइम है वो स्क्रीन टाइम ऑफ कर दिया, या अर्ली मॉर्निंग के 2 घंटे अगर आप आपके बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम प्लान कर लिए तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर आपके घर में 5 से 6 डिफरेंट एरियाज़ है, जैसे लिविंग रूम हुआ, डाइनिंग रूम हुआ, किचन है, तो कुछ एरियाज़ आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए जहाँ पे फ़ोन आप अलाउ ही ना करें या वहाँ पे आप कोई डिजिटल गैजेट अलाउ ना करें, जिसके वजह से बच्चों को पहले से ये डिसिप्लिन रहे कि हम जब इस एरिया में या जब हम इस जगह पे रहते हैं वहाँ पे हम स्क्रीन या किसी भी गैजेट का इस्तेमाल ना करें। तो ये छोटे छोटे टिप्स जब आप खुद फॉलो करते हैं तो बच्चे आपको देख देख के फॉलो करते हैं। ये स्क्रीन टाइम का एक्चुअल इम्पैक्ट होता क्या है? स्क्रीन टाइम का इम्पैक्ट अगर हम बात करने जाए तो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि फिज़िकली इम्पैक्ट, अगर आप स्क्रीन लेके बैठे हो तो आप काफ़ी टाइम तक एक जगह पे बैठे रहते हो। स्क्रीन देखने से सबसे पहले होता क्या है हम ये जानेंगे। आपके सामने एक विजुअल पिक्चर होता है जिसे आप देखते रहते हैं, जिसे आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, जो आपके ब्रेन में स्टिमुलेशन कर रहा है। कंटेंट जो आप देख रहे हैं दैट इज़ गिविंग यू ना हाई स्टिमुलेशन। इफ़ यू आर वॉचिंग द कंटेंट विच इज़ एन हाई रेटेड और द कलरफुल पिक्चर्स, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड ऑन अ हाई पिच। तो उस चीज़ से क्या होता है कि आप जब उसे कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपका पूरा फोकस उसी विजुअल्स पे अटका हुआ होता है, जिसके वजह से आप अपने खुद के कॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। आप सबकॉन्शियसली उसमें अंदर जाते जाते हैं और वही लूप आपके माइंड में कंटिन्यू रहता है। और जब ये कंटिन्यू लूप के प्रोसेस में आप रहते हैं तो आपका खुद का एक तो विजन इम्पैक्ट होता है, बॉडी पोस्चर इम्पैक्ट होता है। आप एक जगह बैठ के कंटेंट कंज्यूम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ईटिंग करते हैं, जिससे आपका ओवर ईटिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके बॉडी पे मतलब फिज़िकली इम्पैक्ट करती है। अगर आप स्क्रीन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, आप सोशली किसी के साथ मिक्सअप होना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी जो नीड होती है, एक ह्यूमन ब्रेन की एक रिक्वायरमेंट होती है विजुअल्स की, ऑडिटरीज की, ये सारी नीड्स आपकी स्क्रीन की वजह से कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चे घर के नीचे जाके नए बच्चों के साथ मिक्स होना, कोई नई चीज़ सीखना बिल्कुल नहीं चाहते। आजकल बिकॉज ऑफ द एक्सेसिवली अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, बच्चे मैक्सिमम टाइम जैसे पेरेंट्स कहते हैं हमने कुछ एजुकेशनल ऐप डाउनलोड कर दिए हैं, जिसके वजह से हम चाहते हैं कि उनकी लॉजिकल स्किल इम्प्रूव हो या उनकी क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्रूव हो। सो आई टोटली अग्री कि अगर आप बच्चों को कोई एजुकेशनल ऐप दे रहे हैं सो दैट इज़ रियली गुड, बट अगेन द चैलेंज इज़ कि एजुकेशनल ऐप में लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए या क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाने के लिए आपका ड्यूरेशन कितना है। आप अगर कंटिन्यूसली स्टिमुलेशन के लिए या बच्चे को एक्टिवेट करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ड्यूरेशन पे रिस्ट्रिक्शन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी स्किल्स डेवलप करते करते ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व कीजिए बच्चों की सोशल इमोशनल स्किल पे काफ़ी इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि स्टिमुलेशन की रिक्वायरमेंट और ब्रेन के एक्टिवेशन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो उनको स्क्रीन के थ्रू मिल रही है रेडीमेडली, जिसके वजह से उनका ब्रेन जो है वो पैसिव मोड में जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा
बाहर के नेचर से एक्सपोज हो, उसका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस डेवलप हो। स्टिमुलेशन अगर आपका कंटिन्यूसली कंप्लीट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन टाइम, तो बच्चे लेथार्जिक हो जाते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो अपनी बॉडीली मूवमेंट करे, एक्टिवेट रहे और अपने बाकी नेचर से, सराउंडिंग से कोई नई चीज़ सीखे, जिससे उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स में भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो ओवरऑल स्क्रीन टाइम का एक्सेसिव यूज़, अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन द वर्ड एक्सेसिव यूज़, क्योंकि स्क्रीन बुरी नहीं है, स्क्रीन टाइम का जो कैलकुलेशन है अगर वो हमें क्लियर नहीं है तो वो बुरा है। पेरेंट्स मैक्सिममली फोकस इस बात पे करते हैं कि हमें स्क्रीन टाइम कम करना है या हमें स्क्रीन कम दिखाना है, बट बहुत ही गिने चुने पेरेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें स्क्रीन टाइम पे नहीं, हमें स्क्रीन कंटेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट point over here is to notice is like parents needs to work on the screen content, not on the time. अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से सोचें तो 0 to 18 मंथ्स के बच्चों को स्क्रीन एक्सपोजर ना दे तो वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो टाइम पे उनका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, उनके विजुअल्स क्लियर हो रहे हैं। स्क्रीन देने से वो बच्चे रेडीमेडली इंटेक ले रहे हैं कंटेंट का, जिसके वजह से बच्चों में आगे जाके आपको उसके बहुत पैसिव इफेक्ट दिखाई देंगे स्लो डाउन होते हुए। अगर आप 2 to 4 ईयर के एज ग्रुप की बात करें तो बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ डाटा अवेलेबल इन द मार्केट, जैसे मैंने आपको कहा एजुकेशनल कंटेंट काफ़ी अवेलेबल है, तो आप उन्हें थोड़ा स्क्रीन टाइम बट लो स्टिमुलेशन कंटेंट जो है अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज़ एडवाइजेबल। बिकॉज आजकल इतना एजुकेशनल चीज़ें अवेलेबल है कि हर टाइप के स्किल्स आप आपके एक्टिविटीज़ के थ्रू कंप्लीट नहीं करवा सकते हैं। तो कहीं पे अगर आपको क्रिएटिव स्किल्स या लॉजिकल स्किल्स बिल्ड करना है या लैंग्वेज स्किल्स भी इम्प्रूव करना है तो आप स्क्रीन की हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप 4 to 8 की बात करें तो अगेन अब बहुत सारे स्कूल्स जो विजुअल्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं वो स्क्रीन टाइम प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ है जिन्होंने डिजिटल पूरा करिकुलम डिज़ाइन किया है, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने पूरी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए ट्राई किया है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप स्क्रीन दे रहे हैं तो स्क्रीन इज़ नॉट बैड, इट शुड बी ऑलवेज इंटरेक्टिव, इट शुड बी ऑलवेज विथ अ लो स्टिमुलेशन एंड स्क्रीन का टाइम लिमिटेड हो। तो ये 2-3 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो स्क्रीन बुरी नहीं है। वाओ, सो स्पेसिफिकली क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है स्क्रीन का? अगर हम स्क्रीन को लेके बात करें तो बिकॉज ऑफ द स्क्रीन, बिकॉज ऑफ द कंटेंट विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, उसके वजह से बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग आप बढ़ा सकते हैं। हमारे लर्निंग मेथड्स के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो वी हैव 3 डिफरेंट लर्निंग मेथड्स। वन इज़ एन ऑडिटरी, विजुअल एंड कनास्थेटिक विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो अगर हम ऑडिटरी, विजुअल और कनास्थेटिक के बारे में बात करें तो जो बच्चे विजुअल है उनके लिए ये स्क्रीन एक ब्लेसिंग है, क्योंकि यही स्क्रीन उनको जो भी आप सिखाएंगे वो परसीव करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। हम हमारे एजुकेशन पैटर्न में अगर चेक करेंगे तो डायग्राम्स बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, चार्ट्स बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। वो सब क्या है? दैट इज़ अ विजुअल कंटेंट ओनली विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। बट अगेन लाइक कि हाई स्टिमुलेशन एंड लो स्टिमुलेशन इज़ द 2 कॉन्सेप्ट जो अभी तक पेरेंट्स को डिलीवर नहीं हुई है। सो हाई स्टिमुलेशन कंटेंट को अगर आप साइड अवे करते हुए लो स्टिमुलेशन को अगर आगे लाते हैं तो ऐसे बहुत सारे अकेडमीज़ है, जैसे कि खान अकेडमी था, बायजूस। अब अनफॉर्चुनेटली बायजूस इज़ नॉट देयर इन द मार्केट, बट स्टिल जैसे खान अकेडमी के कुछ करिकुलम्स है विच इज़ स्पेशली डिज़ाइन टू एजुकेट द चाइल्ड, सो दैट कैन बी यूज। अ स्कूल हु इज़ फॉलोइंग द विजुअल मेथड्स, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए काफ़ी अच्छा है। दिन में 1 घंटा स्क्रीन टाइम डेफिनेटली हम बच्चों को एडवाइस कर सकते हैं अगर कंटेंट आपका क्वालिटेटिव है तो स्क्रीन से जैसे क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाने के लिए आपको काफ़ी हेल्प होता है। फिर आपको स्क्रीन से लैंग्वेज बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प होती है, क्योंकि बहुत सारे नए वर्ड्स और वो वर्ड्स से रिलेटेड पिक्चर्स जब आप स्क्रीन पे दिखाते हैं तो पिक्टोग्राफिकल मेमोरी में उसका काफ़ी हेल्प होता है कोरिलेट करने के लिए। सो स्क्रीन में आपको जैसे लैंग्वेज मैंने आपको कहा और दूसरा मैंने आपको बताया कि क्रिएटिव थिंकिंग। अगेन वी कम टू लॉजिकल्स टू, different type of maze, different type of puzzle activities, different type of content which is available that improve your child confidence level too.
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो स्क्रीन से सॉल्व की जा सकती है। तो स्क्रीन आप कैसे कंज्यूम कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगी कि स्क्रीन टाइम बुरा नहीं है, बट अगर आप खाने के टेबल पे स्क्रीन एडवाइस कर रहे हैं तो वो बहुत बुरा है, क्योंकि स्क्रीन आपके सामने रखी है, आप स्क्रीन की तरफ देख के बच्चे को खाना खिला रहे हैं या बच्चा स्क्रीन देखते हुए खाना खा रहा है। ये सारे प्रोसेस में खाना ये ऐसी चीज़ है जो बच्चा देख नहीं रहा है, ना वो उसके विजुअल्स को इमेजिन कर पा रहा है, ना उसको वो कोरिलेट कर पा रहा है, ना उसे वो कंज्यूम कर पा रहा है। तो वो क्या कंज्यूम कर रहा है उस टाइम पे? आपका डाटा, आपका कंटेंट जो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अगर आप कुछ खाते हैं तो खाने के बाद आपके ब्रेन को सिग्नल जाने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं। आप बहुत सी बार नोटिस कीजिएगा कि आपने अगर खाना खाया तो खाना खाने के 15-20 मिनट्स बाद में सडनली यू फील लाइक यू ऑलरेडी ओवरफुल। आपको ऐसा लगता है बहुत सी बार कि अब मैंने ज़्यादा खा लिया है। वाई इट हैपन्स? बिकॉज जब हम खाते होते हैं तब हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचने के लिए ही 20 मिनट्स लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप थोड़ा धीरे खाइए, खाते हुए आप थोड़ा सा पेस रख के खाइए। जब खाएंगे तो उस टाइम पे कभी भी पूरा पेट भर के मत खाइए। तो जब आप थोड़ा स्लो डाउन होकर खाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को उसका कनेक्शन को रिलेट करने के लिए या कनेक्ट होने के लिए 20 मिनट्स का ड्यूरेशन लगता है। बट अगर आपका बच्चा स्क्रीन देख के खा रहा है तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो ये कनेक्शन फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कहा जाता है कि मोबाइल आप दिखाकर या कोई स्क्रीन या कोई गैजेट दिखाकर प्लीज़ खाना मत खिलाइए। खाना खाते हुए आपका वहाँ प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। और आज अगर आप देखें अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल सारी जगह मैक्सिममली पेरेंट्स जब खाना खिलाना होता है, जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है हर माँ के लिए, उस टाइम पे सबसे पहले स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि स्क्रीन दे दी तो कम से कम इसी बहाने वो खा तो लेगा। बट फिर वो बच्चे 6-7 साल के होने तक उन्हें यही नहीं पता होता है कि उनके प्लेट में परोसा क्या गया है। फिर वही बच्चे जब 8-9 साल के होते हैं तो पेरेंट्स डाइटिशियन ढूंढते हैं, बिकॉज उन्हें उसके लिए सोल्यूशन चाहिए होता है। उन्हें ये पता करना होता है कि अब हमारा बच्चा ये सब्ज़ी नहीं खा रहा है, वो सब्ज़ी नहीं खा रहा है। मैक्सिममली अगर आप सुनेंगे तो सारे कन्वर्सेशंस में यही सुनने मिलता है कि मैम जब तक ये 5 साल का था या 4 साल का था तब तक जो परोसो सब खा लेता था, मैं खुद खिलाती थी तब तक सब खा लेता था, पर जैसे ही बड़ा हुआ इसके नखरे शुरू हो गए। तो ये कब होता है? जब आपका बच्चा खाने को इन्जॉय नहीं करता है। आप एज एन मदरली, आप माँ हो या आप आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए जब बच्चे को खाना खिलाते हो तो ऑटोमेटिकली बच्चे का ये सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये एक माँ का सेटिस्फैक्शन है। अगर ये आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाओ और आप वो फूड टाइम को एक फैमिली टाइम, एक क्वालिटी टाइम में डिज़ाइन कर लो तो ऑटोमेटिकली यू विल सी द चेंज विच इज़ द मेजर चेंज विच इज़ रिक्वायर्ड इन आवर सोसाइटी। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से हमारे पेरेंट्स एक्सेसिवली बिजी रहते हैं, जिसके वजह से उन्हें टाइम नहीं होता है। स्कूल में काउंसलर्स के पास जाने के बाद में वो कहते हैं कि हम हमारे बच्चे को दिन में 1 घंटा डिलीवर कर रहे हैं, बट इज़ इट रियली दैट मच इम्पॉर्टेंट टू गिव दैट 1 hour? डू यू थिंक दैट? एक्चुअली आई थिंक इट्स अ हाई अलर्ट फॉर पेरेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, बट समवेयर आई एम नॉट कन्विंस विद दिस थॉट कि 1 घंटा देना ज़रूरी है। अगर हम साइकोलॉजिकली कैलकुलेट करें तो बच्चे की जो उम्र होती है उसको अगर आप 3 या 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही उस बच्चे का अटेंशन स्पैन होता है। अगर आप उस अटेंशन स्पैन को लेके डिस्कशन करने के लिए सोचेंगे तो 3 to 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 इट्स गोज द कैलकुलेशन ऑफ 8 to 12 मिनट्स हार्डली। आपका बच्चा आपसे सिर्फ 8 से 12 मिनट चाहता है और आप 1 घंटा लेकर बैठने के बावजूद भी आप वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो स्क्रीन को लेकर अगर हम बात करें तो इट्स नॉट बैड, इट इज़ रियली गुड। इट इज़ अ थिंग विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ विद अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट। आप लोगों को बस एजुकेट करना है पेरेंट्स को कि किस टाइप का कंटेंट, मतलब किस क्वालिटी का कंटेंट डिलीवर करवाना है। टाइम को आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करवाइए। डेफिनेटली स्क्रीन टाइम ब्लेसिंग रहेगा। वाओ, सच आई ओपनर। व्हाट अबाउट डिजिटल सेफ्टी? डिजिटल सेफ्टी ये टर्म एक्चुअली कहना थोड़ा गलत होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग
फैमिली लिंक करके गूगल का एक ऐप है जिसके थ्रू हम डिजिटल सेफ्टी के लिए जाते हैं, हमारे बच्चों के यूट्यूब को लॉक कर देते हैं, हम हमारे उनके स्क्रीन टाइम को लॉक कर देते हैं, यूट्यूब किड्स प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसे हम बहुत सारे एस्केप्स ढूंढते हैं बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने के लिए, बट ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो एनी एस्केप, देयर इज़ नो एनी एस्केप, देयर इज़ नो एनी सेफ्टी विच इज़ 100% प्रूवन कि हाँ ये करने के बाद आपका बच्चा स्क्रीन से दूर हो जाएगा। सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप स्क्रीन से दूर करने की जगह स्क्रीन से दोस्ती बना लीजिए, अच्छे तरीके से दोस्ती बना लीजिए। बट या स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्क्रीन अवॉइड करे या वो स्क्रीन टाइम से दूर रहे, तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगी कि मिरर न्यूरॉन्स करके जो होता है हमारे सबके ब्रेन्स में होता है कि हम देखते हैं, किसी किसी का देखा देखी करते हैं, जैसे हम इमिटेट करना कहते हैं। तो बच्चे सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं। तो आपके अगर फैमिली में अगर आप खुद एज एन पेरेंट आपके स्क्रीन टाइम को, गैजेट्स को अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली उस चीज़ का रिस्पेक्ट करेंगे आपको देख के। द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज़ लाइक आपके घर में जो भी एरियाज़ है, जैसे किचन है, डाइनिंग है, आपका स्टडी रूम है या लाइब्रेरी है, तो एरियाज़ को डिफ़ाइन कीजिए, उसे एक रिस्ट्रिक्टेड बॉर्डर्स में डिवाइड कीजिए कि ये रूम्स में आप स्क्रीन नहीं लेकर जाएंगे, स्क्रीन अलाउ नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो रूल्स आप सेट कर रहे हैं, जो बाउंड्रीज आप क्रिएट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपके बच्चे धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्हें डिफ्रेंशिएट करना आता है। सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप सही हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे आपकी तरह ही सही बनेंगे। यस एग्जैक्टली, द मिरर इमेज का कंसेप्ट बहुत ही मुझे तो ज़्यादा टचिंग लगा। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, कोई स्मार्ट टूल्स भी है क्या ऐसे जो दूर रख सकते हैं बच्चों को? मार्केट में ऐसे काफ़ी ऐप्स अवेलेबल है जो बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बट जैसे मैंने आपको कहा कि 100% सोल्यूशन इज़ नॉट देयर। ओके, एंड आजकल के पेरेंट्स के लिए आप क्या स्मार्ट एडवाइस देना चाहते हैं? आई रियली वांटेड टू से टू द पेरेंट्स फ्रॉम एन NLP बैकग्राउंड। मैं कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि आप अपनी माइंड लैंग्वेज चेंज कीजिए, एल्स देन आप बच्चे की माइंड लैंग्वेज चेंज करने के पीछे लगे हैं। तो बेसिकली स्क्रीन टाइम इज़ नॉट द प्रॉब्लम, स्क्रीन दिखाना दिक्कत नहीं है, स्क्रीन पे आप क्या दिखा रहे हैं इसे इम्पोर्टेंस दीजिए। अब इसके शायद अगले इसमें आपका फिर से सवाल आएगा कि क्या दिखाना चाहिए ये भी बता दीजिए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर आर लॉट ऑफ एप्स विच इज़ अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म्स। लाइक अगर आप 9 से 12 साल के बच्चों की बात करेंगे, ड्यूओलिंगो करके एक ऐप है, माइनक्राफ्ट करके कुछ गेम्स है विच इज़ एजुकेशनल माइनक्राफ्ट गेम्स। इस टाइप के कुछ लॉजिकल क्रिएटिव स्किल्स बिल्ड करने के लिए या फिर लैंग्वेज स्किल डेवलप करने के लिए जो ऐप्स अवेलेबल है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए अगर आप 2 to 4 के लिए बात करेंगे तो उनके लिए भी काफ़ी इंटरेक्टिव मतलब इंडियन स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल है, वो आप उन्हें दिखा सकते हैं। तो जो भी लो स्टिमुलेशन वाला कंटेंट है वो आप उन्हें दिखा सकते हैं। एंड उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि स्क्रीन टाइम का यूज़ आप बच्चों का आपका टाइम सेव करने के लिए मत कीजिए। जैसे मैक्सिममली जो एक हमने नोटिस किया कि पेरेंट्स उन्हें उनका मी टाइम चाहिए होता है, या उन्हें अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, या अपने फैमिली या अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करना होता है। तो वो टाइम पे वो अपना मतलब खुद का मी टाइम सेव करने के लिए बच्चों को स्क्रीन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पेरेंट, डोंट यूज़ स्क्रीन एज अ सेवर फॉर यू, यूज़ अ स्क्रीन एज एन लर्निंग टूल फॉर द किड्स स्पेशली। मैम, आपने बहुत ही सटीक तरीके से बताया कि कैसे फैमिली ये एक ज़रिया है बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखने के लिए। इसके अलावा भी कोई स्मार्ट टिप या टूल है जो बच्चों को हेल्प करेगा? यस डेफिनेटली। जैसे कि अगर हम पेरेंट्स को कहें तो पेरेंट्स हर बार ही एक रोल मॉडल होते हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू। बट अगर हम बच्चों को उनके स्क्रीन टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर खुद से दे दें तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ हम खुद से करते हैं तो हमें हमारे ब्रेन पे कंट्रोल करते आता है।
तो अब ये कंट्रोल स्क्रीन टाइम को लेकर अगर हमें बच्चों में डेवलप करना है तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स टू डू दैट। जैसे कि अगर आप बच्चे को पार्क में खिलाने लेके जा रहे हैं, गार्डन में जाने के बाद में बच्चा कंटिन्यू अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, अगर आप उसे रिपीटेडली कह रहे हैं कि घर चलिए तो बच्चा नहीं मानता है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि उस टाइम पे उसके ब्रेन में हैप्पीनेस हार्मोन्स जो होते हैं, डोपामाइन, वो रिलीज़ होते हैं। तो जब ये सिक्रीशन का प्रोसेस चालू होता है उस टाइम पे वो बच्चे वो छोड़कर घर जाना नहीं चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ करने से पहले अगर आप आपके बच्चे के ब्रेन को इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल पे सेट कर दें, जैसे कि अगर 20 मिनट्स बाद घर जाना है तो आप 20 मिनट्स पहले से एक सिचुएशन डेवलप कीजिए जहाँ पे आप उसके ब्रेन को बार बार इंटिमेट कर रहे हैं, जैसे कि नाउ इट्स 20 मिनट्स लेफ्ट, वी हैव टू गो होम। अगेन आफ्टर 15 मिनट्स, इट्स अ 15 मिनट्स लेफ्ट, वी हैव टू गो होम। अगर आप इस तरीके से धीरे धीरे करके बच्चे को कॉन्शियसली एक्टिव कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि अब आपका घर जाने का टाइम पास में आ रहा है, तो ये प्रोसेस से बच्चे का ब्रेन फंक्शनिंग स्ट्रक्चर वे में करता है, जिसके वजह से उसका एक्सेप्टेंस वो सिचुएशन के लिए तैयार होने लगता है। तो धीरे धीरे करके वो बच्चा अपने ब्रेन को ये सिग्नल्स पहुंचाना शुरू करता है कि अब बस टाइम ख़त्म होने वाला है और हमें घर जाना है। तो ये तरीका होता है कि अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद लेना। तो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल अगर आप आपके बच्चे के ब्रेन में फिक्स कर दें अबाउट द स्क्रीन टाइम टू, तो आपका बच्चा धीरे धीरे स्क्रीन टाइम को हेल्दीली एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे अगर आप उसे 1 घंटे का एक्सपोजर देना चाहते हैं तो उस 1 घंटे के एक्सपोजर में जब आपके 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप बच्चे को रिमाइंडर्स देना चालू कीजिए कि अब आपके 15 मिनट्स ही बचे हैं, लास्ट 15 मिनट्स रिमेन, देन यू हैव टू से लास्ट 10 मिनट्स रिमेन। जब आप धीरे धीरे करके इस तरीके से बच्चे को बार बार बताना शुरू करेंगे तो वो अपने ब्रेन के तरफ सिग्नल्स पास करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वो सिचुएशन को लेके एक्सेप्टेंस लेना शुरू करता है। तो 1 घंटे तक जब आप बच्चे को कहते हैं तो वो अपने आप स्क्रीन ड्रॉप कर देता है और ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर लेता है नेक्स्ट कोई एक्टिविटी के लिए। तो ये स्ट्रक्चरल वे से इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाना अगर आप हर डेली रूटीन की प्रोसेस में स्टार्ट कर दें तो आपके बच्चे का ब्रेन फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली कॉन्शियसली, जैसे हमने कोई भी एक्ट करना चालू किया वो सबकॉन्शियसली होता है 95%, तो उसमें का जो 5% कॉन्शियस एक्ट होता है हम उससे एक्टिवेट करते हैं जब हम ये मैसेज पास ऑन करते हैं, तो वो एक्टिवेशन से बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा। सो आप जैसे स्क्रीन टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन्हें बार बार बता रहे हैं कि अब 15 मिनट्स रिमेन है, 10 मिनट्स रिमेन है, ये एक प्रोसेस होती है, दिस इज़ अ वन टूल। अदरवाइज़ आप आपका स्क्रीन टाइम जब सेट करते हैं तब उस टाइम पे आप एक अलार्म सिस्टम रखिए। आपके घर में एक अलार्म क्लॉक डेफिनेटली होना चाहिए अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है तो। आप उसे क्लॉक सेट करना सिखाइए एंड क्लॉक जैसे ही बीप करना चालू करे, जिसे हम स्नूज़ कहते हैं, अगर वो स्नूज़ करना चालू करे तो उसे 5-5 मिनट बाद में पता चलना चाहिए कि नाउ माई टाइम इज़ गेटिंग ओवर, सो विच एक्टिवेट द चाइल्ड्स ब्रेन, तो जिसके वजह से वो स्क्रीन टाइम पे अपने आप को रोक पाते हैं। मुझे लगता है आफ्टर कोविड ऐसी बहुत सारी केसेस आपके पास आई होंगी जिनके वजह से बच्चों का पूरा बिहेवियर स्क्रीन टाइम की वजह से इम्पैक्ट हुआ है। क्या आप हमसे शेयर करेगी ऐसी कोई केस जिसमें आपने बच्चों पे स्क्रीन टाइम का जो असर हुआ है वो देखा और उसके लिए उसको कोई रेमेडी भी दी? हम जानना चाहेंगे आपसे। डेफिनेटली मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जैसे न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ काम करती हूँ, वैसे मेरे स्कूल में कुछ न्यूरोडाइवर्स बच्चे भी हैं। न्यूरोडाइवर्सिटी बहुत सारे तरीक़ों से आती है, जेनेटिकली, मेजरली वो जेनेटिकली होती है, बट अगर आप आफ्टर कोविड ऑब्जर्व करेंगे तो मैक्सिममली ये देखने में आया है कि बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, लैंग्वेज डिले, मेजरली द कंसर्न इज़ लैंग्वेज डिले एंड सोशल डेवलपमेंट डिले। ये बहुत बड़ा चैलेंज जो मैं पिछले 3 या 4 साल से फेस कर रही हूँ।
जो मैंने कोविड के बाद नोटिस किया है कि हमारे यहाँ स्कूल में एडमिशन के लिए जितने बच्चे आते हैं उसमें से अगर हम 10 बच्चे पकड़ें तो 1 से 2 बच्चे लैंग्वेज डिले के हैं, या फिर सोशल इंटरेक्शन कम है, या कंसंट्रेशन स्पैन का मेजर इशू है, हाइपरनेस का मेजर चैलेंज है कि बच्चे एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। एंड जब भी हम पेरेंट्स के साथ में बैठ के थोड़ा हिस्ट्री ले रहे हैं, डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें प्रॉम्प्टली नज़र आ रही है कि पेरेंट्स टाइम ना देने की वजह से, अगर उनके पास टाइम का शॉर्टेज है तो वो मैक्सिममली टाइम बच्चों को स्क्रीन एक्सपोजर दे रहे हैं। या तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो उसके वजह से जो घर में मेड है वो मेड बच्चे को हैंडल कर रही है, तो मेड अपने घर के बचे हुए काम करती है एंड उस टाइम में बच्चा मोबाइल देख रहा है या गैजेट्स पे बिजी है। तो ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसके वजह से बच्चों में एक फेक ऑटिज्म ट्रेट, जिसे हम कहते हैं ऑटिज्म, इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स कॉल्ड एज एन कंफर्ट जोन मैक्सिममली। तो बच्चे अपने अंदर एक फेक ऑटिज्म डेवलप कर ले रहे हैं कि वो अपने आप को स्क्रीन के कंफर्ट जोन में डाइवर्ट कर लेते हैं पूरी तरीके से। अगर आप स्क्रीन दे देते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। अगर आप एक्सट्रीमली अपोजिट बिहेवियर ऑब्जर्व करें, आप उनके हाथ से स्क्रीन अगर ले लेते हैं तो वो हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, चीज़ें फेंकने लगते हैं, टैंट्रम्स दिखाने लगते हैं। सो ये मेजरली चेंज नोटिस हुआ है आफ्टर कोविड। तो पेरेंट्स ने स्क्रीन का एक्सपोजर इतना एक्सेसिवली दिया कि बच्चे बात तक करना नहीं चाहते हैं, मतलब वहाँ पे भी उनके लैंग्वेज पर रिस्ट्रिक्शन आ गया। बिकॉज ऑफ जब हम 1-on-1 इंटरेक्शन करते हैं तो हम लिप मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं, साउंड कैसे, मतलब आर्टिकुलेशन कैसे होता है, ये बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, वो सीखते हैं, वो बात करते हैं। बट अगर आपको रेडीमेड कंटेंट मिल रहा है तो बच्चे बात भी नहीं करना सीख पा रहे हैं। उनका ब्रेन कंटिन्यूसली स्टिमुलेशन प्रोसेस में होने के वजह से उसकी लैंग्वेज एबिलिटी कम हो जा रही है। देन ओवरऑल उसका सोशल कैपेसिटी जो है बच्चों के साथ मिक्स होने का वो कम हो जा रहा है। क्रिएटिव थिंकिंग इम्पैक्ट हो रही है क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है, एक जगह पे फोकस नहीं है, एंड स्टिमुलेशन की वजह से हाइपरनेस बढ़ रहा है। तो अब जब ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं तो हम पेरेंट्स को कहते हैं कि ठीक है, आप कॉन्शियसली कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन से दूर रखने के लिए, बट आप सबकॉन्शियसली भी ट्राई कीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस मेथड जो है ये यूनिवर्सली प्रूवन है कि जब कोई चीज़ कॉन्शियसली आप डील नहीं कर पा रहे हैं तो आप सबकॉन्शियसली कीजिए, आपको 1000% उसका रिजल्ट मिलेगा। सो इन माई प्रैक्टिस आई ऑलवेज एडवाइज पेरेंट्स कि कॉन्शियस एक्ट अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप सबकॉन्शियसली बच्चों पे काम कर सकते हैं। सो वी प्रोवाइड देम द स्क्रिप्टेड राइटअप, जो राइटअप अगर पेरेंट्स रात को स्लीप टॉक करते हुए अपने बच्चों को डिलीवर करें तो सबकॉन्शियसली बच्चा ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे स्क्रीन से दूर रहना है। सो दैट इज़ अनदर वे। जैसे कॉन्शियसली आप बच्चे को दूर रखने के लिए आइदर किसी स्कूल या किसी डे केयर का हेल्प लेते हैं, तो वैसे आप सबकॉन्शियसली एज एन पेरेंट स्क्रिप्टेड फॉर्म में मेथड का यूज़ करते हुए आप बच्चों को स्क्रीन से दूर रख सकते हैं। वाओ, आपसे हमको जानने को मिला NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है क्या, और क्या इसका यूज़ करके हम बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स मैम। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम इट मीन्स आपके माइंड की लैंग्वेज, मतलब भाषा। आप जैसे किसी से बात करते हैं तो आप वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसका प्रोसेसिंग आपके ब्रेन में होता है और आपके माउथ के थ्रू आप उसे डिलीवर करते हैं। तो वो जो लैंग्वेज होती है वो आपके ब्रेन में सबसे पहले प्रोड्यूस होती है। अगर आप आपके ब्रेन में जो लैंग्वेज डेवलप हो रही है उससे पॉजिटिव वे में, अफर्मेटिव वे में अगर डेवलप करके डिलीवर करते हैं तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन में पॉजिटिविटी आ जाएगी। इसीलिए अगर आपका न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इट मीन्स अगर आपकी माइंड लैंग्वेज अफर्मेटिव आप कर पाएँ, वो भी ऐसे सिचुएशन में जब आपका ब्रेन कम्प्लीटली फ्लाइट मोड पे या एंगर इमोशंस में है,
तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे के कॉन्शियस ब्रेन के ऊपर कमांड आ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप आपके बच्चे को रिपीटेडली कह रहे हैं कि स्क्रीन मत देखो, तो आप जब नेगेटिव फ्रेजेस यूज़ करते हैं तो बच्चे को पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस नहीं समझ में आता है, एंड ह्यूमन माइंड मैक्सिममली नेगेटिव होता है। तो आप जब नहीं कहते हैं वो चीज़ वो रिपीटेडली की जाती है। तो अगर आप उसके जगह ये कहें कि वाई नॉट वी विल मेक द स्क्रीन टाइम फन वे, हम एक दूसरे के साथ में स्क्रीन टाइम को फन वे में एंजॉय करते हैं, तो आप बच्चे के उस कंडीशन को पॉजिटिवली ले रहे हैं, तो बच्चा भी आपको उतना ही कोऑपरेट करेगा। तो जब भी आप उस चीज़ को अफर्मेटिव वे से डिलीवर करवाने की कोशिश करेंगे तो आप बच्चे से कोई भी चीज़ करवा सकते हैं। वाह, बच्चों के लिए तो आपने बहुत ही सटीक तरीके से बताया। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या एडल्ट्स के लिए भी आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे टू रिड्यूस देयर स्क्रीन टाइम? डेफिनेटली मैम, अडल्ट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप, अपने फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी तरफ देख के सीखते हैं। तो हम जैसे हैं, बच्चे हमारा आईना है। तो अगर हम उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी फैमिली पे होगा। बट अगर हम बड़ों की बात करें तो इट्स माई जेन्यून एडवाइस टू ईच एंड एवरी वन, इफ़ दे कैन लीव द स्क्रीन 2 आवर्स बिफोर द बेड, मतलब बेड पे जाने से 2 घंटे पहले अगर आप स्क्रीन छोड़ देते हैं तो वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि स्क्रीन टाइम से जैसे आपकी आंखें ख़राब होती है, दैट इज़ अ वन थिंग, वेरी ट्रू, बट उसके जो ब्लू लाइट इफ़ेक्ट होते हैं वो आपके स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा रीज़न होते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका स्क्रीन टाइम, क्योंकि जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं वो लूप में आपके माइंड में कंटिन्यूसली रन होता है। तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाने के लिए आपने एक हेल्दी स्लीप टाइम रूटीन फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर आप 7 बजे घर पहुंच रहे हैं या 8 बजे घर पहुंच रहे हैं, तो आपने उसके बाद में चेंज करके अपने आप को रिलैक्स किया है, तो आप आपके ब्रेन को एक मैसेज दे रहे हैं कि दैट यू आर नाउ इन योर कंफर्ट जोन, यू आर एक्सेप्टिंग योर कंफर्ट जोन एंड नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर स्लीप आफ्टर 1 आवर और मे बी 2 आवर्स। तो अगर आप बॉडीली फिजिकली आपके ब्रेन को कनेक्शन सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वाई नॉट दैट मेंटली टू। तो अगर आप स्क्रीन 2 घंटा पहले छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन टाइम जो लूप क्रिएट कर रहा है वो ना कर पाए और आप हेल्दीली अच्छी स्लीप ले पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बोलना चाहूँ तो स्क्रीन पे आप एडल्ट होते हुए भी कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैक्सिममली ऑब्जर्व किया गया है कि हाउसवाइफ्स रील्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूसली रील्स स्क्रॉल डाउन करना। तो रील्स ये एक हाई स्टिमुलेशन कंटेंट है जिसमें आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करवा दी जाती है, एंड दैट इज़ लाइक अगेन अ लूप। आप देखिए, कभी भी आप एक रील देख के अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, तो आप रिपीटेडली एक के बाद एक स्क्रॉलिंग करते रहते हैं एंड आपको पता भी नहीं चलता है कि कब टाइम निकल गया जी। सो दैट स्क्रीन इज़ एक्चुअली टेकिंग अ कमांड ऑन योर ब्रेन, ऑन योर कॉन्शियस ब्रेन। तो हमारे इसमें ऐसा कहा जाता है कि कॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो आपका एक वॉचमैन होता है कि अंदर कौन आएगा और बाहर कौन जाएगा, इस पे उसका पूरा वॉच होता है। और जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है वो वनरेबल होता है, वो सब जगह घूमते रहता है, उसे कोई अच्छा बुरा इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो सबकॉन्शियस ब्रेन तो आप जो डालोगे वो एक्सेप्ट करने बैठा है। तो आपका जो कॉन्शियस ब्रेन होता है बस वही होता है जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस पे काम करता है। बट अगर वो भी आपके स्क्रीन के लूप में आ जाए तो आप सोचिए कि आप ऑटोमेटिकली एक अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। आपके खुद के कॉन्शियस ब्रेन पे का कमांड कम हो रहा है। तो फॉर एडल्ट्स ऑल्सो इट्स एडवाइज दैट अगर इफ़ दे कैन रिस्ट्रिक्ट देयर स्क्रीन टाइम, they can use that screen time for their work, but else than a work for entertainment, please restrict. अमिता मैम, आपने बहुत बार यूज़ किया कंटेंट वर्ड को। क्या हम जान सकते हैं कि कंटेंट हमारी ब्रेन हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या करता है? अबुली मैम, अगर आप
कंटेंट के बारे में पूछेंगे तो मार्केट में 2 टाइप का कंटेंट अवेलेबल है, जैसे कि एकदम हाई स्टिमुलेटिंग या फिर बैलेंस्ड और स्लो पेस जिसे हम कहते हैं। तो फास्ट पेस जिससे स्टिमुलेशन ब्रेन में एक्सेसिव होता है, जिसे हम हाई स्टिमुलेशन कहते हैं, जैसे कि आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा जिसका चलन है वो है कोकोमेलिन, यूट्यूब वीडियोस, कुछ रील्स। अगर आप इसके बारे में पूछेंगे तो ये काफ़ी कलरफुल होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं, जिसमें पिक्चर्स बहुत फास्ट पेस में रन किए जाते हैं। इस टाइप के कंटेंट से बच्चों का ओवरऑल ब्रेन हेल्थ बहुत इम्पैक्ट होता है। उन्हें एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं, उन्हें बिहेवियरल प्रॉब्लम होता है, अटेंशन स्पैन का मेजर चैलेंज होता है, वो एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के फास्ट पेस कंटेंट्स जो होते हैं ये बच्चों को बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होते हैं। सेम अगर यही कंटेंट हम कंज्यूम करें एज एन अडल्ट तो ये हमारे लिए भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि हाई पेस लाइक फास्ट पेस कंटेंट से हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। वो डायरेक्टली हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं स्क्रीन से, ये बहुत मैटर करता है। तो जहाँ पे नॉलेज नहीं है कि क्या लेना है, वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रिक्टली कह देते हैं या फिर काउंसलर्स कह देते हैं कि स्क्रीन मत दीजिए, या फिर जहाँ ये समझाना मुश्किल है कि स्क्रीन के नुकसान क्या है, वहाँ कह देते हैं कि स्क्रीन मत दिखाइए। जबकि स्क्रीन इस्तेमाल करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। अगर आप इंटरैक्टिव स्क्रीन सेशन रखते हैं, जैसे कोई एजुकेशनल ऐप है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप है, या फिर कोई क्रिएटिव थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव करने वाले ऐप्स हैं, या लो पेस कंटेंट अगर मार्केट में है, तो वो आप डेफिनेटली अपने बच्चों को कंज्यूम करवा सकते हैं। मैक्सिममली एक चैलेंज मैं फ़ेस करती हूँ कि पेरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं और पूछते हैं कि आपके यहाँ पे कोई स्क्रीन टाइम तो नहीं प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहला सवाल होता है कि डे केयर में आपके यहाँ पे कोई स्क्रीन तो नहीं है ना, बच्चों को मोबाइल तो नहीं ना दिया जाता है, उन्हें आप स्क्रीन से दूर रखिएगा। तो मैं मेरे यहाँ आने वाले हर पेरेंट को एजुकेट करती हूँ, उन्हें हम एक्सप्लेन करते हैं, हम उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं कि स्क्रीन टाइम बुरी नहीं होती है। स्क्रीन टाइम पे दिखाया जाने वाला कंटेंट जो होता है वो हाई स्टिमुलेटिंग रहा तो दैट विल बी कंटिन्यूसली प्रोवाइड द डोपामाइन रिलीज, जिसके वजह से आपका बच्चा हाइपर हो जाएगा, वो एक जगह बैठ नहीं पाएगा, उसे लैंग्वेज डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहेंगे। तो आप स्क्रीन पे जो भी दिखाएं वो दिखाते हुए आपका प्रेजेंस वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब बच्चे के बाजू में बैठ के स्क्रीन देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप बच्चे से 4 सवाल पूछेंगे। तो जो स्क्रीन टाइम है अगर वो इंटरैक्टिव है, वो पैसिव मोड पर नहीं है, तो वो काफ़ी हेल्दी है, क्योंकि वो लर्निंग है, वो पैसिव मोड नहीं है। तो आप अगर आपकी स्क्रीन टाइम को इंटरैक्टिव और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इट इज़ अ वेरी एडवाइजेबल वन। तो कंटेंट इट मीन्स कि आप क्या देख रहे हैं, कितने स्पीड में देख रहे हैं, और उसमें से आपको आने वाले जो विजुअल्स हैं वो कितने कामिंग और रिलैक्स करने वाले हैं। Wow, Amita ma'am, such an eye-opener talk for every parent, teacher and guardian. Thank you so much Thank for you, this ma'am. wonderful interaction. थैंक यू मैम। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप पेरेंटिंग को प्रमोट कर रहे हैं और पेरेंटिंग जर्नी को पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल बना रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको कहा, एक्सेसिवली डाटा इज़ अवेलेबल, बट स्पेसिफिक चीज़ों को लेके सल्यूशंस देना हर किसी को पॉसिबल नहीं होता है। तो आपका ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हुए पेरेंट्स को सल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ बहुत अप्रिशिएबल है मैम। थैंक यू सो मच। आज के डिस्कशन का मेरा टेक अवे था
कि कॉन्शियस के साथ सबकॉन्शियस पेरेंटिंग भी बहुत ज़रूरी है। यस मैम। आप सबके भी बहुत सारे टेक अवेज होंगे। हम कमेंट सेक्शन में आपसे जानना चाहेंगे आपके टेक अवेज, और अमिता मैम के साथ आप और किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही दिलचस्प चर्चा सत्र के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।